सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम योगेश केवनी है और मैं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा पढ़ रहे थे। तो विद्युत धारा के ऊपर अब हम कुछ प्रश्न करते हैं, क्योंकि ये कक्षा 10th में आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपकी स्क्रीन में लिखूंगा, आपको उन्हें नोट करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, है ना, छोटे छोटे फॉर्मूले से शुरू करेंगे एंड छोटी छोटी बातें शुरू करेंगे। कि जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं चार्ज की, आवेश की। चार्ज यानी कि मैं आवेश की बात करता हूं। तो आप सभी को पता है कि आवेश एक बहुत ही मूलभूत राशि है, एक बहुत ही स्मॉल और बहुत ही छोटी फंडामेंटल यूनिट है। चार्ज जो होता है वो दो प्रकार का होता है, यानी कि आवेश जो अगर हम कहें तो वो दो प्रकार का होगा। पहला आपका आवेश होगा दोस्तों पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम धनावेश कहते हैं। और दूसरा आपका होगा नेगेटिव चार्ज, जिसको हम ऋणावेश कहते हैं। ठीक है। अब धनावेश की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है धनावेश को हम प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं, और ऋणावेश जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। आवेश की इकाई क्या होती है? यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है कूलम। जैसा कि आप 10th बोर्ड देंगे तो आप दोस्तों को इसकी इकाइयां भी याद रखनी है। ठीक है, इसकी यूनिट्स भी याद रखनी, क्योंकि गुलाम इसकी यूनिट है, और आप अगर यूनिट लिखेंगे तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आपको उसके नंबर पूरे मिले। ठीक है, तो यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि इकाइयां बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। नाउ मैं बात करूं आगे कि चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन में कितना होता है। तो आप सभी को ये छोटी सी चीज याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम हमारे पास चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के पास। पर क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्जेस होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ऋणावेश होते हैं, और ऋणावेश होने के कारण इनके पास कैसा चार्ज माना जाएगा? माइनस। बट हम यहाँ पर इतना याद रखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलम चार्ज होता है। ये हमें याद रखनी है वैल्यू, क्योंकि कई बार दोस्तों हमें यहाँ पर वैल्यूज पूछी जाती है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पूछी जाएंगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बालकों, ध्यान से मेरी बात समझिएगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, यानी कि 1.6 गुणा 10 की घात -19। ये छोटी सी बात आपको याद। नाउ अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे कि एक प्रोटॉन के पास कितना आवेश होता है, तो बालकों प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस होता है। अब अगर ये प्लस होता है तो इसके पास भी सेम आवेश होगा। नाउ बालकों बात करते हैं कि अगर एक पूरा का पूरा बॉडी है, हमारे पास एक पूरी बॉडी है, यानी कि जैसे मैं आपको एक बात करूं, मैंने आपको एक कोई बॉडी दे दी, बॉडी इन द सेंस आपको कोई वस्तु दे दी। अब इस वस्तु के अंदर आप कैसे बताएंगे कि कितने चार्ज हैं, कितने इसके पास आवेश हैं? तो उसके लिए हमारे पास जो सूत्र होगा वो होगा Q बराबर NE। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सूत्र है आपके पास। इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ते हैं, यानी कि क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब इसको एक उदाहरण से मैं आपको, बहुत प्यारे उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके घर में, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण है, ठीक है बालको, एक छोटा सा उदाहरण है तो उसको समझिएगा। माना एक घर है ए, और इस घर के अंदर 3 लोग रहते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे समझना कि 3 लोग इस घर में रहते हैं, और हर एक आदमी या हर एक बंदा 2-2 रुपए यहाँ पर कमा रहा है। कितने रुपए? 2-2 रुपए यहाँ पर कमा रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ए घर की आय कितनी होगी, इस ए घर की इनकम कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 रुपए 3 लोग कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर 2 लोग 3 रुपए कमा रहे हैं तो कुल आय होगी 6 रुपए, यानी कि टोटल इनकम हो जाएगी 6। ठीक,
मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात फिर से ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूँ कि यदि यहाँ पर 3 लोग हैं और हर एक की आय 2 रुपए है, तो टोटल यहाँ पर आय कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 3 6 रुपए, है ना। जैसे 1 2 3, तो इसके पास भी 2 रुपए, इसके पास भी 2 रुपए, इसके पास भी 2 रुपए, तो हम जोड़ेंगे तो टोटल बन जाएंगे 6 रुपए। ना वहीं पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसमें समझाने की, और कि अगर मेरे पास इस घर में 3 की जगह 10 लोग होते, कितने, 10 लोग, और हर एक की आय 2-2 रुपए होती, हर एक इंसान यहाँ पर 2-2 रुपए कमा रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 गुणा 10 यानी कि 20 यहाँ की इनकम है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, इस घर में 100 लोग होते, तो आप बोलोगे हर कोई इंसान 2-2 रुपए कमा रहा है, तो यहां बन जाएंगे 2 गुणा 100 यानी कि 200 रुपए। अब बात समझ में आ रही है। बात समझ में ये आनी है कि सर अगर इस घर के अंदर n लोग हैं, n, और हर एक 2-2 रुपए कमा रहा है, तो कुल आय होगी 2 इंटू n। शायद आप इस पैटर्न को पहचान चुके होंगे। जो पैटर्न मैं आपके आगे बता रहा था, आप शायद पहचान चुके होंगे कि जितने लोग थे उससे हमने 2 को गुणा किया। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं आवेश कैसे होगा किसी वस्तु के। मान लिया जाए एक वस्तु है जिसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है। भाई एक वस्तु है, उसके अंदर n इलेक्ट्रॉन है। जैसे एक घर था, उसके अंदर 100 लोग थे। एक घर था, उसके अंदर 10 लोग थे। तो एक बॉडी है, एक वस्तु है, और उसके अंदर कितने n इलेक्ट्रॉन है, और हर एक इलेक्ट्रॉन के पास ई आवेश है। अभी हमने चेक किया था बालकों कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का आवेश होता है। ये अभी हमने चेक किया था। तो यदि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना आवेश है, तो इस पूरे घर में कितना आवेश होगा, इस पूरी वस्तु में कितना आवेश होगा। तो आप बोलेंगे सर पूरा आवेश हम क्यों मान लेते हैं, क्योंकि हर एक के पास ई आवेश है, और हैं कितने, n। तो n से हमने इसे गुणा कर दिया, और Ne यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। अब आपके बोर्ड का प्रश्न यहीं से बनता है। एक प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये फॉर्मूला आप मत भूलिएगा। क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ बात करते हैं कितने। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, बहुत ही आसान फॉर्मूला, कि हमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, यानी कि कितने का मतलब हमेशा ध्यान रखना, हमेशा सारे बालकों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि कितने का मतलब होता है संख्या। संख्या कितने, आज तुम कितना सामान लेके आए, यानी कि संख्या। ठीक है, कितने का मतलब जब भी आएगा, हाउ मैनी जब भी आएगा, इट मीन्स नंबर। हमेशा याद रखेंगे, इट मीन्स नंबर। ठीक है, नंबर याद रखेंगे। यानी कि हमसे संख्या पूछी है, एन का मान पूछा है। यानी कि ऐसे समझना, एक बॉक्स, उसके अंदर छोटे 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब आपसे पूछा वो छोटे 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 कितने इलेक्ट्रॉन, भाई कितने इलेक्ट्रॉन आपने जोड़े, तो हमें वही संख्या निकालनी है। ठीक है, तो एन का मान निकालना है। तो कुछ नहीं करना, हमें इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ के बनाना है 1 कूलम। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं 1 कूलम बराबर, क्योंकि हमें 1 कूलम बनाना है, एन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन मिलके बनाते हैं 1 कूलम।
नाउ एक इलेक्ट्रॉन का आवेश लगा दो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा दो। भाई गणित कहती है कि इस n को यहीं छोड़ दो और ये पूरा जो है ये डिवाइड में चला जाए, है ना। मैथ्स क्या कहती है कि जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे अकेला छोड़ दो, तो हम n को अकेला छोड़ देंगे, एक की जगह एक, और ये पूरा आ जाएगा नीचे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। देखिए यहाँ पर भी कुलम है और आप सभी को पता है इधर भी कुलम है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो कुलम से कुलम तो कट गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। आप सभी को एक बात याद रखनी है कि ये बटा है, क्या है, अपॉन। जब भी बटे में कोई घात ऋणात्मक होगी, यानी कि जब भी अपॉन में कोई पावर नेगेटिव होगी, तो ये जब न्यूमरेटर में जाएगी यानी कि ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाती है, ये प्लस हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो n का मान निकलेगा 1/1.6 और ये जो पावर यहाँ पे थी ना -90, ये चली गई ऊपर और ये बन जाएगा 10⁻+19 और नीचे आएगा 1.6। सिंपल, आसान सी ये बात है। अब क्या किया, अब कुछ नहीं करना, गणित का सीधा सा उपयोग जो हम चौथी पांचवी क्लास से सीख रहे हैं, इस दशमलव को हटाओ और ऊपर एक 10 लगा दो, यही तो करते थे। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो n का मान आएगा, इस पॉइंट को हटा के 10, नीचे है 16 और ये जब -19 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 19 बन जाएगा। ना 10/16 को हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जो ये ऊपर आता है ना, देखो ये बटे के जो ऊपर होता है इसको लिखते हैं यहाँ पर और इसको भाग दिया जाता है जो नीचे होता है उससे, यानी कि डिवाइड किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं पर आपको ये गलती नहीं करनी। वो क्या कर देते हैं, 8 को अंदर लिख देते हैं और 5 को बाहर लिख देते हैं। इसका मतलब होता है आपने 8 को 5 से भाग दिया, जबकि आपको 5 को 8 से भाग देना है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप एग्जाम में ना करें, इसलिए मैं आपका इसमें ध्यान लेके जा रहा हूँ। 5 8 से छोटा है तो आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0.50। 8 के टेबल में यानी कि 8 के पहाड़े में 50 से कम वाली संख्या देखते हैं, तो 8 छके 48, 8 6 48, बचा 2, पॉइंट लगा ही है, एक 0 और लगेगा, 8 दूनी 16, 4 पॉइंट लगाई है, 0 आ जाएगा और 8 पंजे 4, यानी कि हमारा रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा। तो ये कंप्लीट डिवाइड होके आया 0.625 इंटू 10⁻19 और ये है हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हमारी एनसीईआरटी पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में दिया है। कैसे मॉडिफाइड, हमारा पॉइंट यहाँ नहीं होता, ये पॉइंट थोड़ा सा एक आगे होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर। ठीक है, देखिए एग्जाम में ना हमें आंसर्स पता तो होते नहीं है, तो आप इतना भी लिख के आएंगे तो बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बट फिर भी क्यों, क्योंकि हमारे पास एनसीईआरटी से आंसर मैच कराना है, तो हम एनसीईआरटी से आंसर ऐसे मैच करेंगे कि यहाँ पे है 0.625 इंटू 10⁻19। आपको पता है 10⁻19 का मतलब क्या होता है, 10000019 तक जीरो, इतनी बड़ी संख्या कि हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही आपने इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे भेजा, यानी कि एक संख्या पीछे भेजा, ये बन जाएगा 6.25। देखो आपने एक टप्पा खिला के पीछे भेज दिया और यहाँ पे 19, और जब आप इसको पीछे भेजते तो आप सभी को पता है यहाँ पे 10 आया। अब ऊपर है 19 बार जीरो, नीचे है एक जीरो, तो नीचे के एक जीरो से अगर 19 में से एक जीरो कट गया तो कितना बचेगा, 6.25 इंटू 10⁻18 और यही है आपकी एनसीईआरटी में लिखा। तो देखा कितना आसान ये क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा गणित का उपयोग करना था और ये आंसर आपका पक्का था। चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं सभी के सभी आप लोगों को। और तो क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 5 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि अब क्वेश्चन कह रहा है
5 कूलम आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी 1 कूलम पूछ रहा था। ये कुछ कुछ वैसा नहीं है जैसे कि हमें बचपन में बोला जाता था कि एक टॉफी 2 रुपए की, तो 2 टॉफी कितने रुपए की? कुछ कुछ वैसा ही है ना। तो उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है कि 1 कूलम को बनाने के लिए यदि इतने इलेक्ट्रॉन, तो 5 कूलम को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स? आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। यानी कि द क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 कूलम आवेश बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हमें बनाने हैं 5 कूलम। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो बालकों, जब आप पेपर करते हो, अभी तो मैंने आपको एक रैंडम तरीका बताया किस तरीके से आप सॉल्व करते हो। जब भी आप पेपर करेंगे एग्जाम में, तो बोर्ड में लिखने का एक तरीका अलग होता है। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एकदम बोर्ड में लिखने के तरीके से बता, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है। पहले तो हमेशा ध्यान से क्वेश्चन पढ़े। और लिखा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो आप सबसे पहले ये लिखेंगे लेट n be the number of electrons। आपने कहा माना n संख्या में इलेक्ट्रॉन तो n संख्या में इलेक्ट्रॉन है, ये आपने सबसे पहले लिखना। फिर आपको लिखना है टोटल चार्ज गिवन। मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूं, इसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। टोटल चार्ज गिवन, तो टोटल चार्ज गिवन कितना है? 5 कूलम। यानी कि आपको लिखना है कुल आवेश, कितना दिया है? 5 कूलम। ठीक है। देन आपको क्या करना है, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। अभी क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल मैंने आपको बताया था, क्वांटीकरण का सिद्धांत मैं आपको बता चुका हूं। तो आपको लिखना है क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार Q बराबर होता है NE। देखो स्टेप मार्क्स मिलते हैं, तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलते जाएंगे, है ना। स्टेप मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम फॉर्मूला करते हैं, इक्वेशन और कैलकुलेशन में थोड़ा सा रशअप हो जाता है, फंस जाता है। तो आप अगर फॉर्मूला पूरा लिखेंगे तो आप उसके भी नंबर मिलते हैं। तो स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक प्रश्न में आपको पूरा तरीके से सजा के बड़े प्यार से उस प्रश्न को उत्तर में लिखना है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, एग्जामिनर जानता है, उसको पता है कि आपको पता है, पर वो जानता है आपकी क्या क्या पता है और कैसे पता है। प्रेजेंटेशन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से उत्तर लिखना। आपने लिखा Q बराबर NE। अब यहाँ पर आप लिखेंगे Q दे रखा है 5 कूलम, N का मान हमें निकालना है। अब E का मान देखो अभी हम नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे वेयर E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सर इतना लिखना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा, तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे ना, ठीक है। तो E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि E का मतलब है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप साइड में लिखेंगे भी कितना होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻। देखिए ये एग्जाम आपका है, टीचर का एग्जाम नहीं है, टीचर को ये आता है, पर आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी क्योंकि आपको भी पता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी, एक एक चीजें। तो जब आप इस चीज को यहाँ पे लगाएंगे तो देखो 5 की जगह 5 रहेगा, बराबर की जगह बराबर रहेगा, n की जगह n रहेगा, और E का चार्ज उठा के यहाँ पे लगा देने का, ठीक है दोस्त।
तो बात करेंगे यहाँ पर 5 बराबर n हमें निकालना है और e का मतलब आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अरे वाह सर, ये तो बहुत आसान हो गया। आप गणित कहती है n का मान निकालना है तो 5 बटे ये पूरा नीचे आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इसे आप सॉल्व कर देना है। तो 5/1.6, जब ये पूरा ऊपर चले जाएगा तो 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगी, यानी कि 10 की घात प्लस 19 हो जाएगी। अब आपको पता है पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगाओ, तो ये बन गया 50 और नीचे आ गया 16। अब 50 और 16 को काटने के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों को काट दे, यानी कि 2 दूनी 4 बचा 1, 2 पंजे 10, यानी कि 25 दूनी होता है 50 और 2 अट्ठे होता है 16। क्या 25 और 8 एक किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते। तो कोई नहीं, आपने 25 को लिखना है यूं। मैंने फिर ध्यान देना, इस बात पे बिल्कुल ध्यान देना कि जो ऊपर वाला होता है वो अंदर आएगा और नीचे वाला आएगा बाहर। ठीक है, कोई भी ये मत करके आ जाना पेपर में, ठीक है, ये मत करके आ जाना एग्जाम में, ये गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप बोलते हो कि सर हमने तो किया सही था, आंसर गलत आ गया। ठीक है, तो ये वाली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी। आपको मैं मिस्टेक्स भी बता रहा हूँ जो बच्चों को होती हैं, जो हर एक बच्चा फील करता है, तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो जो चीज ऊपर होती है वो अंदर आएगी, जो चीज नीचे है वो बाहर आएगी। ठीक, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 24 बचा 1, पॉइंट लगाएं, जीरो बढ़ाएं, 8 एकम 8, 2 पॉइंट लगाएं, जीरो लगाएं, और 8 दूनी 16, देखो पॉइंट तो लगाइए ना, 8 दूनी 16, 4 पॉइंट तो लगाइए, जीरो, और 8 पंजे 40। तो आपका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास n बराबर 3.125 इंटू 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 5 कूलम का आवेश बना। अब मैं एक होमवर्क दूंगा आपको, ठीक है, करना डिट्टो सेम है, करने का तरीका वही, बस क्या करना है, मैं सेम क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, बस आपको क्या करना है, सेम पैटर्न लगाना है और वो होमवर्क होगा आपका। क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 15 कूलम ऑफ चार्ज। डरने की कोई जरूरत नहीं, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, आप डिट्टो सेम तरीके से इसे करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? क्वेश्चन कह रहा है 15 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये है आपका गृह कार्य यानी कि होमवर्क। करने का तरीका मैं फिर आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से आपको करना है। आपको सबसे पहले ये सारी चीजें माननी है और इस तरीके से आपको काम, ठीक है, करने का तरीका मैं आपको दिखा। चलिए, तो अब अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ये तो चार्ज का कॉन्सेप्ट था, तो इस इलेक्ट्रॉन इसको नोट कर लीजिए। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको ये सारी की सारी चीजें करनी है। तो लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, मैं पूरा का पूरा तरीका आपको सिखा चुका हूँ। पेपर में आपको इस तरीके से लिखना है। भाई एग्जाम में अगर पूरे नंबर चाहिए तो इस तरीके से लिखेंगे, और अगर सिर्फ बस कर देना है क्वेश्चन तो फिर तो जल्दी जल्दी निपटा दो, ठीक है, बट पूरे नंबर इसी में मिलेंगे। आपको पूरा तरीके से समझाना है, ठीक है। तो आप लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। तो जिसने लिख लिया है वो अपना हाथ ऊपर कर लीजिए, जिससे मुझे भी पता लग जाए। हाथ अपना ऊपर उठा लीजिए जिसने लिख लिया होगा ना। चलिए, अब अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है वो आता है, ये होमवर्क है, ठीक है, आपका ये होमवर्क याद रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। अब बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट जो इसके बाद आता है, वो होता है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। तो अब हम उसकी बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की हम बात करेंगे, जिसको हम वैद्युत धारा भी कहते हैं या विद्युत धारा भी कहते हैं। आप सभी ने एक चीज देखी होगी, जब बहुत तेज हवा चलती है ना, बहुत तेज हवा,
तो हम उसे कहते हैं ओहो ये तो एयर करंट चल रहा है, यानी कि हवा की धारा है ना। आप में से बहुत लोग जैसे गांव में हम लोग जाते हैं तो पानी बहता हुआ आता है, तो हम बोलते हैं हम धारे में पानी लेना जा रहे हैं, बोलते हैं ना कई बार हम लोग कि धारे में हम पानी लेने जा रहे हैं। धारा का मतलब क्या हो गया, कोई बहाव। कोई भी बहाव अगर आप देखेंगे तो वो बेसिकली क्या है, उसको हम धारा कहते हैं। तो जब आवेश बहना शुरू करेंगे, जैसे पानी बह रहा है तो उसे हम जल धारा कह रहे हैं, है ना। जब पानी बहता है तो जल धारा, हवा बह रही है तो वायु धारा। जब वाटर फ्लो करता है तो हम उसे कहते हैं वाटर करंट। जब एयर फ्लो करती है हम उसको कहते हैं एयर करंट। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज फ्लो करे तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, यानी कि आवेश के या आवेश की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा या वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे विद्युत लिख रहा हूं, ऊपर मैंने वैद्युत लिखा है, इसको विद्युत भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। विद्युत धारा, धारा कहते हैं। सभी बालकों को एक ध्यान देना है, जब भी दर शब्द आता है, रेट शब्द आता है, रेट, तो रेट का मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ। जैसे हम बाजार जाते हैं ना तो हम बोलते हैं रेट क्या चल रहा है आज। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, आप लौकी लेने गए तो आज आपने बोला अंकल लौकी क्या भाव चल रही है, लौकी का क्या रेट है। तो रेट का मतलब आज, आज आज के समय पे लौकी कितने रुपए किलो, बोला 20 रुपए किलो। कल फिर जाएंगे फिर बोलेंगे आज, तो हो सकता है वो सस्ती हो जाए। रेट का मतलब समय होता है, टाइम के साथ साथ। तो जब भी कोई आवेश समय के साथ साथ बहाव करे तो इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट जो होता है वो होता है चार्ज अपॉन टाइम। नाउ यहीं से हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इकाइयां बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो इकाई होती है वो होती है हमारे पास कुलम पर सेकंड, या हम इसको कह सकते हैं कुलम सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये सेकंड ऊपर जाएगा तो -1 पावर ले लेगा। और इसी चीज को हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर, तो धारा की इकाई होती है एम्पियर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नाउ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, डिफाइन 1 एम्पियर। 1 एम्पियर को परिभाषित करो। डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को परिभाषित करो। तो चलिए 1 एम्पियर को परिभाषित करते हैं। हमने लिखना है बेसिक सा फॉर्मूला। हम लिखेंगे एग्जाम में, वी नो दैट, हमें पता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ये बात हमें समझानी है, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर चार्ज जो है 1 कूलम है, इफ चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड, इफ यदि आवेश 1 कूलम है और समय 1 सेकेंड है, तो धारा कितनी होगी भाई, आप खुद लगा लीजिए फॉर्मूले में। Q की जगह लगाएं 1, T की जगह लगाएं 1s, और ये बन जाएगा 1C पर सेकेंड, यानी कि बन गया ना 1 एम्पियर। भाई इतने को ही तो हम एम्पियर कहते हैं, और एक की जगह एक। तो हम कहेंगे when 1 coulomb of charge is flowing in a body, conductor, wire in 1 second। जब 1 कूलम का आवेश किसी वस्तु, किसी चालक, किसी तार से 1 सेकंड में प्रवाह कर जाए तो भैया 1 एम्पियर करंट होता है। यानी कि when 1 coulomb of charge is flowing in a conductor,
in 1 second, then the amount of current in the body or object or conductor is 1 एम्पीयर। सीधे आपका नंबर मिल जाए। ठीक है, यानी कि जब 1 कूलम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाह करे किसी चालक में, तो 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में इसके आगे हम चर्चा करेंगे, आगे के कॉन्सेप्ट जानेंगे, वो प्रश्न भी हम लोग करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, वो प्रश्न भी हम करेंगे जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें, और डेफिनेटली आप स्कोर करेंगे, मैं आशा करता हूं। तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।